तो हम देखते हैं कि कागुया और हितोशी अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं अयानो काजी को खत्म करने के लिए, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और अयानो काजी सही सलामत वहीं पर खड़ा होता है और वो कहता है, बेवकूफ सैयन, वाकई में उन्हें लगा था कि वो मुझे ऐसे खत्म कर सकते हैं। देख रहे हो काताकुरी, इन सैयंस की हिम्मत। और अब महान अयानो काजी के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो देखते हुए वहां पर मौजूद हर एक शख्स चौंक जाता है। यामोशी और अकुमो कुछ भी बोलने तक की हालत में नहीं रहते और तभी गोजीटा कहता है, नहीं, उन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उनके ऐसा करने के बावजूद भी ये ओमनी गॉड जिंदा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये कहने के बाद गोजीटा अपनी पावर को बढ़ाता है। वो अयानो काजी की तरफ सीधा बढ़ते हुए अपना जोरो का पंच करता है, लेकिन अयानो काजी उसके पंच को रोकता है। पर गोजीटा तुरंत बाद से अयानो काजी की छाती पर अपनी एक किक करता है, जिससे हम देखते हैं कि अयानो काजी थोड़ा सा पीछे हटता है और तभी वो गोजीटा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोजीटा पलक झपकते ही अयानो काजी के पीछे आ जाता है और वो अयानो काजी पर अपने जोरो का की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि इस बार अयानो काजी थोड़ी दूर जाकर गिरता है और गोजीटा गुस्से के साथ कहता है, तुम्हारे जैसा एक गॉड जो कि मॉर्टल्स को खत्म करने पर खुश होगा, वो एक गॉड कहलाने के लायक नहीं। ये कहने के बाद गोजीटा अयानो काजी के ऊपर बुरी तरीके से टूट पड़ता है, जिस कारण वहां पर बहुत सारे धमाके होते हैं, जो देखते हुए एक पल के लिए काताकुरी भी चौंक जाता है और वो कहता है, इस सैयन फ्यूजन ने अयानो काजी की फाइनल फॉर्म को मात दे दी, हिट करने पर कामयाब हुआ, लेकिन इसका ज्यादा समय तक कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और तभी हम देखते हैं कि गोजीटा लगातार अपने कई सारे वार अयानो काजी के ऊपर करता रहता है, जिसके कारण इस बार अयानो काजी काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन गोजीटा रुकने का नाम नहीं लेता और वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने कई सारे की ब्लास्ट अयानो काजी के ऊपर करता है। लेकिन इस बार अयानो काजी उठता है। वो गोजीटा के हर एक वार को चीरता हुआ गोजीटा के सामने पहुंचता है और वो उसे एक काफी जोरों का पंच करता है, जिसे गोजीटा अपनी पावर को लगाते हुए रोकता है। लेकिन तभी अयानो काजी नजदीक से अपने काफी ताकतवर हमला करता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण अयानो काजी खुद भी काफी पीछे हटता है, लेकिन गोजीटा काफी दूर जाकर गिरता है। पर तुरंत बाद से गोजीटा अपने आप को संभाल लेता है और तभी अयानो काजी कहता है, ये तुम्हारी बेकार की कोशिशें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी मेरा सैयन। बस अब बहुत हो गया और अब वक्त आ चुका है तुम्हारे साथ ही साथ इस जंग को खत्म करने का। जो सुनकर गोजीटा कहता है,
भले ही आज हम मर ही क्यों ना जाए, लेकिन हम साइंस हार नहीं मानेंगे। ये कहने के बाद गोजिटा अपना पूरा जोर लगाता है और वो सीधा अयानो काजी की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि अयानो काजी मुस्कुराते हुए अपनी एक खास ओमनी एनर्जी को प्रिपेयर करने लगता है। गोजिटा अपना एक काफी जोरों का हिट करता है अयानो काजी को, लेकिन अयानो काजी भी अपनी उस खास ओमनी एनर्जी से पंच करता है गोजिटा के ऊपर। हम देखते हैं कि जिससे वहां पर दो काफी बड़े धमाके होते हैं। अयानो काजी काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन अयानो काजी के हमले के कारण गोकू और वेजिटा का फ्यूजन खत्म हो जाता है, जो देखकर वो दोनों काफी चौंक जाते हैं। और गोकू कहता है, क्या ये आखिर कैसे? वेजिटा भी हैरानी के साथ कहता है, नहीं, ये तो ठीक वैसा ही है जैसा कि किंग कोराक के टाइम पे हुआ था। और तभी हम सभी देखते हैं कि इज़ानागी कहता है, उसकी ओमनी एनर्जी, वो पहला सुप्रीम ओमनी गॉड है। वो किसी भी फ्यूजन को और किसी भी ताकत को अलग करने के अपने पास जोर रखता है। और तभी हम देखते हैं कि अयानो काजी मुस्कुराते हुए उठता है और वो कहता है, तो क्या हुआ साइंस? क्या तुम्हारा फ्यूजन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया? और तुम्हें लगता था कि तुम महान सुप्रीम ओमनी गॉड को रोक सकते हो, लेकिन एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, तुम्हारे जैसे साइंस ने मुझे अपनी आखिरी ताकत में आने पर मजबूर कर दिया। और तुम्हारे उस फ्यूजन ने मेरी आखिरी पावर को हिट भी करा। ये किसी के लिए भी नामुमकिन था, लेकिन बस सब बहुत हुआ और अंत में तुम साइंस की तकदीर मेरे हाथों में है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, कैकरोट, अब आखिर हम क्या करेंगे? हमारा फ्यूजन भी इसके सामने टिक नहीं पाया। यामोशी और अकुमो भी बुरी तरीके से जख्मी है। पर तभी गोकू कहता है, कोशिश, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है वेजिटा, अपना पूरा जोर लगाते हुए। जो कोई भी लड़ने की हालत में है, हमारा साथ दो। ये बोलने के बाद गोकू और वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते हैं और वो बहुत तेजी के साथ अयानो काजी की तरफ बढ़ते हुए अपने हमले करते हैं। ये देखते हुए अयानो काजी मुस्कुराता है और तभी इज़ानागी भी अपनी पावर को बढ़ाता है, जो देखते हुए आकागिनु कहता है, लेकिन बड़े भाई, आप जख्मी हो, आपको इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन इज़ानागी सिर्फ मुस्कुराता है और वो भी अयानो काजी की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। और आकागिनु भी अपनी ताकतों को बढ़ाता है, वो भी अपने कई सारे अटैक करना शुरू करता है। और तभी हम देखते हैं कि आरिमा भी अपनी पावर को बढ़ाता है और वो राइजो से कहता है, तुम आराम करो राइजो, फिलहाल के लिए तुम काफी जख्मी हो। लेकिन हम देखते हैं कि आरिमा सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है और तभी वहां पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। गोकू और वेजिटा एक साथ मिलते हुए अपना जोरो का हिट करते हैं अयानो काजी के ऊपर। आरिमा और आकागिनु बहुत दूर से अपने बहुत सारे की ब्लास्ट करते हैं, जिससे वहां पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। उन धमाकों के बीच में से
अयानो काजी पीछे हटता है और तभी इज़ानागी उसके सामने पहुंचते हुए उसे एक काफी जोरों का हिट करता है, जिससे ब्लॉक करते हुए अयानो काजी इज़ानागी को पकड़ लेता है। पर तभी आरिम और आकागिनु भी एक साथ मिलते हुए अयानो काजी पर अपना वार करते हैं, लेकिन उस वार की तरफ वो इज़ानागी को फेंक देता है, जिससे उन दोनों के वार इज़ानागी से टकरा जाते हैं और तभी इज़ानागी बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी गोकू और वेजिटा अपने कई सारे पंच करते हैं, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं, लेकिन उन सभी का कोई भी फायदा नहीं होता अयानो काजी के ऊपर। आरिम और साथ ही में आकागिनु बहुत तेजी के साथ अयानो काजी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन अयानो काजी उन दोनों को ही सर से पकड़ लेता है और जमीन पर दे मारता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी अयानो काजी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है, लेकिन अयानो काजी वेजिटा के ऊपर अपना एक खास हमला करता है, जो वेजिटा से काफी जोरों से टकराता है और वेजिटा अकीरा और जेनोसामा के पास जाकर गिरता है, जिसके बाद गोकू अयानो काजी के सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर एक जोरों का हिट करता है, लेकिन अयानो काजी गोकू के हाथ को पकड़ लेता है और वो कहता है, तो बस हो गई तुम्हारी सारी कोशिशें, तो अब मरने के लिए भी तैयार हो जाओ साइयंस। जो देखते हुए यामोशी और अकुमो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन वो दोनों काफी जख्मी होते हैं, वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाते। और तभी गोकू कहता है, हम हार मानने वालों में से नहीं है। ये कहने के बाद गोकू एक और पंच करता है अयानो काजी के ऊपर, लेकिन उसका भी कोई भी असर अयानो काजी पर नहीं पड़ता। और तभी अयानो काजी अपना एक पंच को तैयार करते हुए गोकू के ऊपर अपना हिट करने वाला होता ही है, पर तभी उससे दो काफी ताकतवर हमले आके टकराते हैं, जिसे अयानो काजी ब्लॉक करता है, जिस कारण से गोकू उसके हाथों से छूट जाता है। और तभी वो शख्स गोकू को लेकर पीछे हटता है और तभी गोकू उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों आखिर आ ही गए। और तभी हम देखते हैं कि वो गोहान और ब्रोली होते हैं, जिन्हें देखकर अयानो काजी कहता है, तो दो और सैयन यहां पर आ चुके हैं मेरे हाथों से मरने के लिए। और आखिर तुम्हें क्या लगता है सैयंस कि तुम मुझे रोक पाओगे? जिसके ऊपर ब्रोली मुस्कुराता है और तभी गोहान कहता है, नहीं नहीं, आखिर किसने कहा कि हम तुम्हें रोकेंगे? अपने पीछे देखो। और जैसे ही अयानो काजी पीछे मुड़कर देखता है, वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो देखता है कि तो जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस किसी ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, सो मुझे वहां पर भी फॉलो जरूर से कर लेना, क्योंकि वीडियो की रिगार्डिंग अपडेट्स और स्टोरी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है वो इंस्टाग्राम पर मैं शेयर कर देता हूं।
तो जाओ और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और स्टोरी पसंद आ रही है तो स्टोरी को लाइक भी करो।